सईद बहुत ही अहम पैगाम देती हुई नजर आई अपने देखने वालों को और स्पेशली उन लड़कियों को जिनकी नई नई शादी हुई है या शादी होने वाली है। ससुराल वालों के साथ बेहद कोऑपरेटिव इन्होंने अपना रवैया दिखाया और ससुराल वालों का भी बेहतरीन रवैया देखने को मिला, स्पेशली इनके देवर का जो इनके साथ इनके कामों में हर वक्त नजर आते हैं। बल्कि इनके हस्बैंड जब पाकिस्तान में मौजूद थे तब भी इनके साथ साथ ही रहे, इनको घुमाते फिराते रहे और अस्मा सईद ने लोगों के कहने पर अपने बाल तक दिखा दिए। हस्बैंड के जाने के बाद इन्होंने घर के कामों में कुछ ज्यादा दिलचस्प हस्बैंड के साथ घूमने घुमाने के व्लॉग, कश्मीर दिखाने के व्लॉग बनाए गए, लेकिन अब घरेलू किस्म के काम काज वाले व्लॉग ज्यादातर बनाए जा रहे हैं जिसमें सफाई ही ज्यादातर सिर्फ अपने ही कमरे की करती हुई नजर आ रही हैं। हस्बैंड के नाम का टाइटल जरूर लगाया कि हस्बैंड को परेशान नहीं देख सकती, लेकिन परेशानी का जो जिक्र किया वो सिर्फ वालदा का ही था। अस्मा के मेके के व्लॉग की अगर बात की जाए तो जरी हमें खुद पसंदी का शिकार शदीद तरीन नजर आती हैं। हर व्लॉग में स्किन केयर कोई डिस्कस कर रही होती हैं और स्किन केयर लेकर बैठी हुई होती हैं। हाँ, कमाना मिजाज भी काफ़ी रखती हैं कि जॉब करने के बाद जो भी काम करना होते हैं इन्होंने ये सब को बताकर और गिनवाती हैं हर व्लॉग में, जिसे देखने वाले बोर भी होते हैं। भाइयों के साथ साथ वालिद साहब को भी आड़े हाथों लेती हैं और उन पर तनकीद करती हुई नजर आती हैं बड़े ही मीठे अंदाज से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, साथ निभाना है, अपना फीडबैक देना है, कमेंट्स करके लाइक्स करके बताना है और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें फौरन से, थैंक यू। अस्मा के चैनल पर हमें 2-3 व्लॉग्स उनके देखने को मिले। हस्बैंड के जाने के बाद बड़ा ही इमोशनल थी और नो डाउट बहुत इमोशनल सीन होता है ऐसी लड़की के लिए जिसकी जिंदगी में पहली बार कोई परदेश गया हो उसे छोड़कर, और स्पेशली जब आपकी नई नई शादी हुई हो और आपके हस्बैंड ही आपको छोड़कर जाएं तो काफी मुश्किल होता है। आपकी फैमिली भी आपसे दूर हो, जैसे कि अस्मा की फैमिली काफी दूर है उनसे, फौरन से जाकर वो उनसे मिल नहीं सकती, अपना एक माहौल चेंज नहीं कर सकती, उन्हें उसी माहौल में अपने उसी कमरे में रहना पड़ रहा है शादी के बाद जहाँ वो आई थी। तो काफी इमोशंस होते हैं, मेमोरीज होती हैं, तो मुश्किल होता है एडजस्ट करना, उनके लिए भी मुश्किल हुआ, लेकिन अब वो काफी सेट नजर आ रही है अपने व्लॉग्स में। और सबसे अच्छी बात प्लस पॉइंट जो है उनके लिए वो यही है कि उन्हें बहुत ही डिसेंट नफीस ससुराल मिला, बहुत ही नरम तबीयत वाले ठंडे मिजाज वाले लोग हैं। अस्मा जैसे चाहती हैं, मेरे ख्याल में देखने को भी ऐसे ही मिल रहा है, वो वैसे ही अपना सेटअप कर लेती हैं। जैसे कि किचन उनका था, देखने वालों को पसंद नहीं आया, देखने वालों ने उस पर कहा कि इसको जरा सा ठीक करें, रेनोवेट करें। अंधेरा अंधेरा था उस किचन में जो इन्होंने खुला किचन बनाया हुआ था घर से बाहर, तो इन्होंने अपना एक सेटअप लगा लिया, कॉरिडोर में किचन कर लिया और घर वालों ने इनको करने दिया, इनके साथ कोऑपरेट किया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा भी इनके तमाम ससुराल वाले इनकी व्लॉगिंग में इनके साथ साथ खड़े हुए, इनके ससुर भी इनके साथ देते हैं, बातचीत करते हैं। और सबसे बड़ी बात इनके देवर साहब जो मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं, लेकिन वो फिर भी इनको प्रॉपर टाइम देते हैं, इनकी व्लॉगिंग में हेल्प करते हैं, इनके छोटे मोटे काम अंदर बाहर के वो करवा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एहसन इनके व्लॉग बनवाता था इनके साथ लगकर, या इनके घर में एक सेटअप होता था, तमाम घर वाले पार्टिसिपेट करते थे, यहाँ पर भी वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। खवातीन आना नहीं चाहती, कैमरा फेस नहीं करना चाहती, बहुत अच्छी बात है, वो अपना पर्दा एक रखना चाहती हैं, उनको फोर्स नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ पर इनको पराया महसूस नहीं करवाया गया। जब किसी भी नई बहू बेटी को एक ऐसा माहौल मिले, फ्रेंडली माहौल, तो वो खुद ब खुद एडजस्ट होती है, वहाँ पर उसे अपना घर समझती है। जैसा कि अस्मा ने फिर अपना बर्ताव दिखाया, बेहतरीन रवैया अपनी सास ससुर के साथ, कि वो उनमें ऐसी घुली मिली सबको देखने वालों को लगी कि जैसे वो पहली दफा वहाँ गई नहीं। बहुत से उसको ऐसे भी आए कि उनमें कहा गया कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि आप पहली बार आई हैं। आप बच्चों के साथ वो इतनी फ्रेंडली थी, उनको उठा उठा के फिर रही हैं और तमाम घर के कामों में आगे आगे, जिस तरह वो अपने घर में तेजी से फुर्ती से काम करने वाली थी, यहाँ पर भी वो वैसे ही करना चाह रही हैं और करती हुई नजर भी आ रही हैं। मेरे हस्बैंड के साथ इन्होंने कश्मीर के सैर के खुद भी कर रही थी और अपने देखने वालों को करवा रही थी, उसी के व्लॉग्स बनाए। हमें देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लगा कश्मीर, हमने बहुत तारीफ की। अल्लाह ताला इनको वहाँ पर रहना बसना और खुशियाँ नसीब करे। लेकिन अब जैसे जैसे ये व्लॉगिंग की तरफ तवज्जो दे रही हैं, क्योंकि हस्बैंड जा चुके हैं, घर के कामों को करते हुए दिखाती हैं और कुकिंग करते हुए दिखाती हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि वो बड़ा ही अच्छा मैसेज देती हुई नजर आ रही हैं लड़कियों को जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, वो भी इसी तरह के फेज से गुजर रही हैं जिंदगी के, कि आपको घर में ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जब वो कुकिंग कर रही थी वो ये बात साथ बता रही थी कि मेरी अम्मी ने मुझे कुकिंग सिखाई है और अगर मैं ना सीख कर आती तो यहाँ पर चीजें खराब करती तो मामला बिगड़ भी सकते थे। अगरचे उसके ससुराल में लोग बहुत अच्छे हैं, हर ससुराल एक जैसा जैसे नहीं होता, कुछ होते हैं जो सिखाते हैं, बड़े प्यार से अडॉप्ट करते हैं नहीं आने वाली बहू को, लेकिन कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं, उन्हें डिमांड होती है उनकी कि हर चीज़ परफेक्ट करने वाली लड़की उनको मिले। तो हर तरह की सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर और फिजिकली वैसे भी प्रिपेयर होकर प्रॉपर ट्रेनिंग, खाने की तो स्पेशली हर लड़की के पास होनी चाहिए जब शादी करे, चाहे वो आगे जाके उसे कुकिंग करनी पड़े या ना पड़े। एक और बड़ा ही अच्छा मैसेज देती हुई नजर आती हैं अपने अक्सर व्लॉग्स में कि अल्लाह ताला की रहमत है कि मेरा अल्लाह ताला ने किस तरह सीन बदला। उनकी शादी हुई, उनके घर में जब बारिश होती थी तो उनको डर लग जाता था कि अब
उनके घर में पानी भर जाएगा और एक जहमत लगती थी उन्हें बारिश, लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें बारिश को एंजॉय करना देखा और सीखा और उनको खुशी हो रही थी कि अब 15 मिनट में हमारी जो जमीन पे पानी होता है वो फौरन से नीचे की तरफ बह जाता है और बड़ा ही वो ब्लेस समझ रही थी अपने आप को। अल्लाह ताला इसी तरह हम सबको अपनी एक एक जो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी की नेमत अता की हुई है उसका शुक्रगुजारी सिखाए, क्योंकि शुक्रगुजारी के बाद ही इंसान को रंग लगते हैं जब आपको शुक्र करना आ जाता है। तो इसी तरह शुक्र करती हुई नजर आई हैं कि जी मुझे तो चारपाई पे भी सोने की आदत है, अपने घर में हम चारपाई पर ही सोते थे। अगरचे अपना ये बेड भी इन्होंने खुद ही परचेज किया है अपने फर्नीचर का, जो कि इन्हें जहेज में खुद लेकर आई हैं। तो वो बता रही हैं कि अब जब से हस्बैंड गए हैं तो वो बेड पर नहीं लेट रही, बेड को सिर्फ उन्होंने सेट करके एक दफ़ा रख दिया और चारपाई अंदर लाती हैं रूम में और चारपाई पे सोती हैं और बड़ा शुक्र कर रही थी कि मेरे लिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आदत है। तो ये एक अच्छी बात है, आप अपने जो बैक को या अपनी रूट्स को जब तक याद रखते हैं, अपने साथ लगा कर रखते हैं, तब तक अल्लाह ताला का भी साया, अल्लाह ताला की रहमत का साया आप पर रहता है कि ये बंदा आजिज़ है और आजिज़ बंदे को ही फल मिलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो दरख्त झुका हुआ होता है उस पर फल ज़्यादा लगता है। हम सब ने देखा अस्मा के हस्बैंड के जाने के बाद अस्मा के व्लॉग्स थोड़े सैड हो गए, थोड़े इमोशनल हो गए, वो तन्हाई का शिकार नजर आने लगी और चुप चुप, और उनको भूख भी नहीं लग रही थी। लेकिन अपने रिसेंट व्लॉग्स में उन्होंने ये बात शेयर की कि मैं अब अवॉइड कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा इमोशनल होकर ना दिखाऊँ, अगरचे मैं उदास हूँ, लेकिन मैं फ़ोन पर भी अगर बात करती हूँ अपनी वालदा से तो उनके साथ ज़्यादा खुश होकर उनको दिखाती हूँ ताकि वो मेरी तरफ से परेशान ना हो। ये बहुत अच्छा पैगाम है उन तमाम लड़कियों के लिए जो एक एक बात अपने ससुराल की शेयर करती हैं, अपनी परेशानी जो खुद मुख्तला होती हैं, ऊंची नीची बात किसी भी घर में अगर हो जाए तो वो अपनी वालदा से या बहन भाइयों से शेयर कर देती हैं और उनको भी परेशान कर देती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टिप दी है उन्होंने। एक लड़की के हाथ में है, एक लड़की को बाशऊर होना चाहिए शादी के बाद, अगर वो अपने वालिदैन को भी अपनी तरफ से खुशी खुशी और सुख में रखना चाहती है कि वो अपने घर में बिल्कुल सेट है और वो निबट लेगी, वो हैंडल कर लेगी अपने ससुराल वालों को, क्योंकि घरों में ऊंची नीची बातें होती रहती हैं। हर छोटी छोटी बात अगर हम अपने मेके तक पहुंचाएं तो उन घरों के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ऐसी बातें तो शेयर करनी चाहिए जो वाकई आपके लिए डेंजरस हो, आपकी जिंदगी, आपके ज़हनी सुकून को खराब करने वाली हो। बड़ी बातें कि बहुत ही कोई बुरा सीन हो गया, आपके साथ धोखा या फ्रॉड हो गया है, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने घर की हर छोटी बड़ी बात को मेके तक पहुंचाना नामुनासिब है। और अस्मा इस मामले में बड़ी ही समझदार और वेल अवेयर नजर आई और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने देखने वालों को, ना सिर्फ वो खुद समझदारी से चल रही हैं, अपने देखने वालों की भी इस मामले में गाइडेंस दे रही हैं उनको, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी जाने बात की जाए जरी की, जैसा कि एहसन फैमिली व्लॉग जो कि अस्मा के मेके की फैमिली का चैनल है उसमें हमें देखने को मिलता है जरी का रवैया कैसा है अपने घर वालों के साथ और कैसी बहन नजर आ रही है वो देखने में, इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। व्लॉग्स में एक ही पैटर्न नजर आ रहा है जिसमें अम्मा जी को कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है, जरी को ऑफिस के लिए तैयार होने से पहले घर के जो काम का वो करते हुए तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन जरी रोज घर से जाने से पहले ये जरूर बताती है कि मैंने सफाई की, जो भी काम वो करती है वो जरूर बताती है और वो खुद बताती है कि मुझे बैठने वाला काम है मेरा, क्योंकि मुझे उठकर चलना फिरना बहुत मुश्किल लगता है, ये मेरी एक बुराई है, उसने खुद एडमिट किया अपने व्लॉग में। तो काम से थोड़ा सा वो दिल चोर हैं, ये नजर आया उनके व्लॉग में। वालदा को कुकिंग करते हुए हमेशा दिखाया जाता है कि वालदा का पराठा बहुत अच्छा है, वालदा का सालन बहुत अच्छा है, ये उनके हर व्लॉग के डायलॉग्स हैं। इसके अलावा ऑफिस से वापसी पर हाय अम्मी मैं थक गई और अपने भाइयों के साथ बड़ा ही एक रिस्पॉन्सिबल बड़ी बहन वाला रवैया। और बल्कि अपने एक व्लॉग में जरी ने ये बात वाजे की कि मुझे सोशल मीडिया पर आने का बिल्कुल भी शौक नहीं, मैं सिर्फ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, उसके चैनल को चलाने के लिए व्लॉग में आती हूँ, लेकिन पूरे व्लॉग में जरी की कहानियां होती हैं। जरी को स्किन केयर का बहुत शौक है और जरी रोजाना 2 टाइम बैठकर हमें स्किन केयर करती हुई नजर आती है। खुद पसंदी का शिकार लगती हैं वो थोड़ा बहुत, इस बात को वो माने या ना माने, बेशक उनको गिरा गुजरे तो हम पहले ही माजरत कर लेते हैं, लेकिन उनके व्लॉग से ये पोर्ट्रे होता हुआ नजर आता है। जिस तरह वो अपने बाकी फैमिली मेंबर से बात करती हैं, उनका रवैया काफी हद तक हाकमाना नजर आता है। एक फैमिली मेंबर होता है घर में जिसका जरा रोब होता है और वो रोब से ही रहना चाहती हैं ऐसा लगता है। वहाँ के मिजाज में नरमी है, दोस्ती वाला अंदाज है उसका बात करने का, लेकिन जरी की अगर व्लॉग में बात की जाए तो वो जरा सा लगता है कि वो फासले पे रहकर बात कर रही हैं देखने वालों से भी। इसके अलावा जो उनके भाइयों के साथ रवैया है वो तो सबके सामने है, वो शायद बड़ी बहन भी हैं, भाइयों से बड़ी हैं, इस वजह से भी उनका रवैया ऐसा हो सकता है, थोड़ा रूड नजर आता है, उनको गाइड करती हुई, इंस्ट्रक्शंस देती हुई नजर आती हैं। क्योंकि किसी हद तक ठीक है कि आपको अपने छोटे बहन भाइयों को लेकर चलना होता है, लेकिन उनकी ग्रूमिंग का और उनकी एजुकेशन का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहिए था वालिदैन को भी और बहनों को भी। जब वो खुद पढ़ लिख गई तो उनको चाहिए था कि अपने भाइयों की भी एजुकेशन पर, उनके करियर पर फोकस करें ताकि वो भी इन्हीं की तरह आगे बढ़ सकें जिंदगी में। भाई तो बिल्कुल भी बोलते हुए नजर नहीं आते। एहसन के अलावा वो आउटस्पोकन है क्योंकि वो व्लॉगिंग में शुरू से है, उसकी आदत भी होगी। एक बंदा होता है आउटस्पोकन होता है बोलने में, जिसको आसानी होती है, बोलता रहता है, और बाज लोग कैमरा शाय होते हैं, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है। बाकी 2 भाइयों में, असद में और हाशिम में, और उनको डिग्रेड भी किया जाता है, बरमला गालियां भी दी जाती हैं वालदा की तरफ से, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और बड़े भाई जो असद हैं उनको चीजें घुमाने में या चीजें खराब करने के बारे में, दुकान जो वो चलाते हैं उसकी चीजों के बारे में ऑन कैमरा ख्वार किया जा रहा होता है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा जनाब, जैसे कि अस्मा ने अपने व्लॉग्स में भी बताया था कि वो जल्द ही अपने मेके जाएंगे
जाएंगी घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, वो ये काम करना चाहती हैं और उनके हस्बैंड ने भी इस बात का जिक्र किया था, बल्कि हस्बैंड के साथ ही बैठकर उन्होंने ये बात बताई थी। इसके अलावा जरी ने भी कहा था कि हम अपना घर तभी बनाना शुरू करेंगे, हमें बारिशों में बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन बरसात के बाद हम अपना घर बनाना शुरू करेंगे, तब मेरी बहन जो है अस्मा वो भी आ चुकी होगी। तो अस्मा को लेने अब भाई जा रहे थे, इन्होंने व्लॉग में दिखाया, अपने असद को भेजा इन्होंने लेने के लिए अस्मा को। उसकी तैयारी करवाते हुए भी उस असद के साथ बिल्कुल बच्चों वाला सलूक देखने को मिला, जैसे वो पहली बार ट्रैवल कर रहा है इतना लंबा सफर, और उसकी वालदा उसे कह रही है कि पैसे गिरा ना देना और फ़ोन कॉल का बता रही हैं। अच्छी बात है, फ़ोन कॉल इन टच रहना तो ज़रूरी है, ड्राइवर के साथ भी, सिस्टर के साथ भी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बच्चों को देना चाहिए। और अभी वो बच्चे नहीं हैं, मेरा ख्याल कि वो बहुत छोटा है, एडल्ट की एज में आ चुका होगा वो भी। रिव्यू यहीं तक कैसा लगा आपको, अपना फीडबैक दीजिएगा, एग्री करें या डिसएग्री करें, कोई बात अच्छी लगी है या बुरी लगी है, आप अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिए, लेकिन अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इसके अलावा आपको चैनल कैसा लग रहा है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।